चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड सेंटर का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और कोविड सेंटर का ले रहे हैं जायजा। किस तरह की व्यवस्था है और मरीजों के लिए यहां पर सही संख्या में संसाधन है या नहीं, ये तमाम चीजों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड सेंटर का भ्रमण करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कोविड सेंटर और जायजा ले रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है वहां पर, क्योंकि कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि संसाधनों की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम ऐसी जब खबर आई और ऐसी शिकायतें मिली तो खुद फील्ड पर उतरे प्रदेश के मुखिया और यहां पर वाराणसी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं कोविड सेंटर का। तो ये तस्वीरें वाराणसी से आप तक पहुंचा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और ये कोविड सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये कोविड सेंटर कितना बड़ा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार वहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी। तो कोविड की वर्तमान स्थिति की करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और कोविड की वर्तमान स्थिति की वो समीक्षा करेंगे। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फील्ड पर उतरे हैं और अब वाराणसी वो पहुंचे हैं, तो कहां वो गए हैं और किस तरह का उन्होंने जायजा लिया, क्या उन्होंने देखा? जी, आपको बता दें कि लगातार बढ़ती हुई इस महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे फ्रंट लाइन पर एक तरीके से काम कर रहे हैं और ये जो अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अस्पताल स्थायी बनाया गया है कोविड मरीजों के लिए, लखनऊ के बाद पूरे प्रदेश का ये दूसरा अस्पताल है जिसका निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। और इसका कब उद्घाटन होगा, कब से इसमें पेशेंट्स को भर्ती किया जाएगा, इसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और उनका कार्यक्रम है कि होम आइसोलेशन में जो कोविड पेशेंट रह रहे हैं उनमें से किसी एक दो पेशेंट के यहाँ भी सीएम खुद जाएंगे और क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से प्रशासन उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है और कहीं उनके इलाज में किसी तरीके की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है, इसको लेकर देखने के लिए, इस बात की समीक्षा करने के लिए खुद कोविड पेशेंट के यहाँ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ फील्ड में उतरकर खुद काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और जल्दी ही काशी समेत पूरे यूपी को इस महामारी से छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड सेंटर का उन्होंने जायजा लिया। अगर बात करें इस कोविड सेंटर के अभिषेक, तो किन किन सुविधाओं से लैस है ये कोविड सेंटर? तमाम सारी अत्याधुनिक सुविधाएं इस कोविड अस्पताल में, अस्थायी हॉस्पिटल में बनाई गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस हॉस्पिटल में लगभग 750 बेड हैं, जहां एक साथ 750 पेशेंट्स को एडमिट कराया जाएगा। और बीएचयू का ये एमपी थिएटर है, खेल का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। और बीएचयू हॉस्पिटल से जो डॉक्टर हैं, जो टीम है, उनको आने जाने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं तय करना पड़ेगा, महज कुछ मीटर का ये फासला है। यही कारण है कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया है ताकि जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, जो स्टाफ हैं, जो दवाएं हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हो सके और जो पेशेंट जिनको यहाँ एडमिट किया जा सके उनको पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सके और उनका समुचित इलाज हो, जिससे जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। जी अभिषेक, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ फील्ड पर हैं, काफी कोविड सेंटर्स का उन्होंने जायजा लिया, तो क्या वाकई इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्या स्थिति सुधर रही है? क्योंकि हम देख रहे थे कि जो प्रशासनिक अमला है उसकी तरफ से हिलावाली देखने को मिल रही थी, तो क्या अब क्योंकि प्रदेश का जब मुखिया ही फील्ड पर है तो क्या सख्ती देखी जा रही है और हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं क्या?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संक्रमित थे। लगभग 14-15 दिनों तक उन्होंने खुद को आइसोलेट रखा, लेकिन इस दौरान भी तमाम सारी बैठकें वर्चुअल तरीके से वो करते रहे और जो उपयोगी कदम थे, जो जरूरी कदम थे, उसको वो उठाते रहे और अधिकारियों को लगातार तमाम तरीके के जो दिशा निर्देश थे वो देते रहे। लेकिन जब उनका जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आया, उसके बाद से खुद एक तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस महामारी के खिलाफ। कल भी हमने देखा कि कई सारे मंडलों की समीक्षा की उन्होंने फील्ड में उतरकर। आज चूंकि सीएम योगी वाराणसी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में वाराणसी मंडल के जो जिले हैं, गाजीपुर की बात करें, जौनपुर की बात करें, तो इन सारे जिलों के जो अधिकारी हैं, डीएम की बात करें, सीएमओ की बात करें, उनके साथ भी एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे सीएम योगी आज वाराणसी के इस दौरे पर। तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो दौरा है, वाराणसी मंडल में किस तरीके के चिकित्सकीय इंतजाम हैं, और चूंकि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ की जो जनता है उसको किसी भी तरीके की समस्या, किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वाराणसी में पिछले दिनों हमें देखने को मिला कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन ये जो हॉस्पिटल बहुत कम दिनों में डीआरडीओ ने बनाकर तैयार कर दिया है, तो ये हॉस्पिटल जब एक्टिंग फॉर्म में आ जाएगा, जब काम करने लगेगा, तो निश्चित तौर पर जो अन्य हॉस्पिटल हैं उसमें पेशेंट्स का जो दबाव है वो कम होगा। और यहाँ बीएचयू के जो डॉक्टर हैं, जो कि अपने आप में एक तरीके से बहुत ज्यादा कहा जाता है कि पूर्वांचल का एम्स है बीएचयू, तो बीएचयू के डॉक्टर्स अगर पेशेंट्स का इलाज करते हैं डीआरडीओ के इस अस्थायी हॉस्पिटल में आकर, तो निश्चित तौर पर पेशेंट्स के लिए भी ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। और इस हॉस्पिटल का जो लाभ है वो सिर्फ बनारस की जनता को नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल ही सहित बिहार के लोगों को भी मिलने वाला है। जी अभिषेक, प्रदेश की वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हैं तो जो स्थिति है उसमें थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। मामले पहले के मुताबिक अभी कम आ रहे हैं सामने। तो क्या हम माने कि धीरे धीरे इसी तरीके से अगर ध्यान दिया गया प्रदेश पर, तो आगे चलकर वाकई उम्मीद है पूरी कि कोरोना से जंग जीतेगा प्रदेश? जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। चूंकि वाराणसी ही नहीं बल्कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की जो आबादी है वो बहुत बड़ी है, और वाराणसी की उसमें अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो वाराणसी कमाने के लिए बहुत बड़ा शहर है पूर्वांचल का। पूर्वांचल से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए यहाँ जो लोगों का दबाव है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब पीक पर कोरोना था उस दरमियान वाराणसी में जो केसेस थे वो लगातार 2500, 3000 एक दिन में आते थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने, वाराणसी के स्थानीय प्रशासन ने और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की रणनीति बनाई है, उसके बाद बनारस के अगर कोविड केसेस की बात करें तो लगातार उसमें कमी आ रही है। कल की अगर हम बात करें तो 1200 केसेस आए, उसके पहले 1500 केसेस आए। इस तरीके से लगातार जो केसेस हैं उनमें कमी दर्ज की जा रही है, और जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम एक दिन में अगर केसेस आते हैं 1200 तो 1800 लोग ठीक होते हैं। तो निश्चित तौर पर, और कुछ दिनों पहले तक वाराणसी में जो सक्रिय केसेस थे वो 17,000 थे, जो अब घटकर लगभग 12 से 13,000 रह गए हैं। तो हम कह सकते थे कि जो एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी का जिला प्रशासन कर रहा है, और जिसमें जनता भी समर्थन कर रही है, उसके नतीजे लगभग आने लगे हैं। निश्चित तौर पर थोड़ा हमें और धैर्य का रखना होगा, और सरकार जिस तरीके के दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन करना होगा, और जल्द ही ये जो महामारी है वो हम कह सकते हैं कि उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर इसी तरीके से कार्य किए गए और एक्टिव मोड में रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश बहुत जल्दी ही कोरोना पर जंग जीतेगा। शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।